हम लोग दहन और ज्वाला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्या चीज? दहन और ज्वाला। देखिएगा पहले दहन क्या है। दहन क्या चीज? दहन। दहन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, जो शॉर्ट में डिफिनेशन है याद कर लीजिएगा, जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर, अभिक्रिया का मतलब होता है मिलना। क्या चीज होता है? मिलना। जिस प्रकार आप अपने क्या चीज चीनी और पानी और नमक को मिला के पीते हैं, वही होता है मिलना, वही वाला अभिक्रिया है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया यानी मिलना, अभिक्रिया करता करके करके क्या चीज देता हो? उष्मा। क्या चीज देता हो? उष्मा। उष्मा देता हो, उसे बोलते हैं दहन। उसे क्या बोलते हैं? उसे दहन कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा पहला चीज कि वे जो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा देता है, उसे क्या बोलते हैं? दहन। उसे क्या बोलते हैं? दहन। जैसे में आप अगर रसम भी हद करना होगा तो उसमें आप रसम कहीं जला रहे हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो वो रसम आपका नहीं हटकेगा, हटकता नहीं ना। अगर आपको देखना है तो क्या कीजिएगा कि एक मोमबत्ती लीजिएगा, मोमबत्ती बार लीजिएगा, बार के कांच वाला गिलास रखिएगा ताकि इस पार से उस पार देख सके। कांच वाला रखिएगा गिलास और रख करके मोमबत्ती जब बार के वैसे जला लीजिएगा, ऊपर से गिलास से ढक दीजिएगा। देखिएगा आपका ढिबरी जो है, मोमबत्ती जो है वो कैसे हो जाएगा? बंद हो जाएगा, जलेगा ही नहीं। ठीक ना। अगर आपको नहीं घर पे कर सकते हैं तो हम यहाँ करके दिखा देंगे, लेकिन मोमबत्ती अभी नहीं है, हम आपको करके दिखा देंगे, देख लीजिएगा, लाएंगे तब। चलिए तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा इसमें परिवर्तन भी होता है। एक होता है रासायनिक परिवर्तन, एक भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन होते हैं दो, एगो रासायनिक एगो भौतिक। एक देखिएगा भौतिक, भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। एक होता है रासायनिक, रासायनिक परिवर्तन। देखना, भौतिक परिवर्तन मिल जाए वो भौतिकी, ना मिले वो लिख दे रहे हैं, मिल जाए वह भौतिकी, ना मिले वह, ना मिले वह रासायनिक। अब सर मिले और ना मिले वाला का झंझट है। तो जैसे में इसका एग्जांपल देखो, हई वाला के एग्जांपल, जैसे भौतिक परिवर्तन का, जैसे में आप मोमबत्ती देखें, मोमबत्ती, तो मोमबत्ती एक भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। ये लिखते हैं मोमबत्ती। अब बोलिएगा मास्टर ये कैसे है भौतिक परिवर्तन, तो समझिएगा। जो मोमबत्ती है, मोमबत्ती हम जला रहे हैं, इसे जल रहा है, बाबू जला हो, ये मोमबत्ती जल रहा है, ठीक। मान लीजिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रहा है, और जो देखिएगा जलेगा तो एक से जलता है ना, तो नीचे गिरता है व्हाइट व्हाइट, जल जल के पानी जैसे लिक्विड रहता है ना, और उसके जहाँ गिर रहा है ना वहां पे एक रस्सी लगा दीजिए। अब लेदरा सीने वाला चाहे कोई जो कपड़ा सीने वाला, तो धागा काट के लगा दीजिए, फिर से जलाइएगा तो फिर से जलेगा, फिर से वो कैसे करने लगता है? जलने लगता है। आप प्रैक्टिस करके देखिएगा, नहीं देखे होंगे तब ऐसा होता है। तो मोमबत्ती जो है कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। एक चीज और, पानी से बर्फ, पानी से बर्फ, ये भी कौन सा परिवर्तन है? भौतिक। इसको हम बर्फ से पानी कर सकते हैं, पानी से बर्फ, कोई दिक्कत नहीं। अब ये रही बात, एक आगे इत्यादि कर दे रहे हैं, बहुत सारे होते हैं इत्यादि, बस क्या दिक्कत है ज्यादा। फिर इसका रासायनिक में, रासायनिक परिवर्तन में बहुत से, ये तो थोड़ा सा सोचने में टाइम लगेगा, लेकिन अगर मैं सोचने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे मैं दूध से दही, जैसे में हो जाएगा दूध से दही, हम इसे दही से दूध नहीं कर सकते। जिसको हम कर नहीं सकते हैं उसे क्या चीज, जिसको हम मिला ना मिले वो रासायनिक, मिल जाए वह भौतिक। तो दूध से दही करेंगे तो कौन सा परिवर्तन होगा? रासायनिक। और एक परिवर्तन और लिखे, इसके दो जोड़ा मिलाएंगे तब ना मजा आएगा। तो एक होगा, क्या लिखे? खाना पचना, माठा नहीं बाबू, खाना पचना। खाना पचा के फिर हम नहीं ला सकते वापस? क्या बात है। जे क्लास छोड़े थे ना वो छापिए, जो जाए थे तो हम पढ़ाई दिए अच्छा से। चलिए आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा बोला क्या
कि यहाँ से सर आगे बढ़ रहे हैं ना, थोड़ा सा आगे, ज्यादा नहीं, हल्का सा। मान लीजिए अगर हम किसी चीज को जलाना चाह रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए एगो लकड़ी ले रहे हैं, लकड़ी लकड़ी ऐसे लिए लकड़ी, इसको जलाना है। जलाने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ेगा हम लोग के? पहला चीज क्या चीज? ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन। दूसरा चीज क्या चीज? माचिस कह सकते हैं, अन्यथा आप कह सकते हैं दहन का कोई सामान। यहां से क्या लिख ले? दहनशील पदार्थ, दहनशील, और एक ज्वलन ताप। बोलिएगा सर ये क्या होता है, सब समझिएगा। ऑक्सीजन तो आप समझ गए, जो हम इनके वायु मिलता है, वायु जो हवा, क्या चीज? हवा, वायु, यही ना। दहनशील पदार्थ बोले तो कोई जलने वाला ही चीज जलेगा, बिना जलने वाला चीज चलेगा? अब वो ज्वलन ताप मतलब आप जला रहे हैं, मान लीजिए 5 kg के सामान है, देखो बाबू, मान लीजिए हम 5 kg के कोई सामान लिए, लकड़ी लीजिए, लकड़ी का गोला आता है ना, पूरा हमें वो गोला ले लिया, माचिस मार रहे हैं, माचिस से कोई जिंदगी में धरेगा? वो खूब माचिस खत्म तो खत्म हो जाएगा एगो, लेकिन वो आग नहीं पकड़ेगा, पकड़ेगा तो नहीं। तो यह ज्वलन ताप, आग हटाने के लिए इतना आप लोग की जरूरी है। ऑक्सीजन, दहनशील पदार्थ, ज्वलन ताप। चलिए आगे बढ़ रहे हैं ना, देखिएगा यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो बोला है क्या? दहन के प्रकार से, दहन के प्रकार आप लोग अपने अपने बुक में देखिए, ठीक ना। बोला है क्या कि कागज, सूखा पत्ता, केरोसिन तेल, लकड़ी, पेट्रोल को माचिस से आग लगाकर देखिए। वो क्रियाकलाप दिया है 4। दहनशील प्रकार को हम लोग के जानना है, सीखना है। इस क्रियाकलाप से आप क्या समझते हैं? तो बोला है क्या कि कागज, सूखा पत्ता, केरोसिन तेल और लकड़ी, पेट्रोल को, ये सब एगो माचिस लीजिए, माचिस से कैसी करके देखिए, आग हल्का कर देखिए क्या होता है। बोला है क्या? सभी पदार्थों के जलने का समय एक ही होता है। मतलब जो इतना में कागज लिए, सूखा पत्ता लिए, केरोसिन तेल लिए, लकड़ी लिए, पेट्रोल लिए, ये सब लेकर माचिस मारेंगे तो जलने का जो मतलब समय जो लगेगा वो कम बेसी तो जरूर लगेगा। पेट्रोल जो है तुरंत आग पकड़ लेता है, केरोसिन तेल भी तुरंत पकड़ेगा कि नहीं? सूखा पत्ता ही लेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा। और फिर बोला क्या? कागज भी थोड़ा सा कैसे लेता है। तो वही पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन, क्या सभी पदार्थों को जलने का समय एक होता है? नहीं। बोला कि आप देखते हैं कि कुछ पदार्थ में आग जल्द पकड़ लेता है। आप देखते हैं कि कुछ पदार्थ जो होता है उसमें आग क्या चीज पकड़ लेता है? बहुत जल्द पकड़ लेता है। उसका ज्वलन ताप कम होता है। उसका जो ज्वलन ताप होता है वो कैसे होता है? कम। ज्वलन ताप कम होगा तबे ना तुरंत आग पकड़ता है। जैसे में हम लेते हैं क्या चीज? पेट्रोल लिए, मान लीजिए हम पेट्रोल लिए, इसका ज्वलन ताप कहने का मतलब हम इसको जलाए, पूरा जलाएंगे, छीड़ रख के पूरा जला दिए, इससे जल जाएगा, लेकिन इसका ज्वलन ताप बहुत कम होता है। जहां पे जलाइएगा वहां गर्म ज्यादा नहीं होगा। जिसमें आप लकड़ी लिए, लकड़ी को हम जलाएंगे तो लकड़ी के जहां रख के जलाएंगे तो वहां पे देखिएगा पूरा जमीन जो है ना पूरा गर्म हो जाता है, उसको आप छू नहीं सकते हैं। लेकिन पेट्रोलवा के जलाइएगा ना छिटके तो वहां पे छुइएगा तो नहीं लगेगा, तुरंत ठंडा हो जाता है। इसका ज्वलन ताप क्या होता है? कम होता है। तो याद रखिएगा कि जिसका ज्वलन ताप कम होता है वह आग तुरंत पकड़ लेता है। लिख दे रहे हैं सर मिटा के इसको, जिसका ज्वलन ताप, क्या चीज? जिसका ज्वलन ताप कम होता है वह तुरंत आग पकड़ लेता है। यहाँ तक कोई की दिक्कत नहीं ना? चलिए सर आगे। अब देखिएगा बोला है क्या कि उसका ज्वलन ताप कम होता है तथा जिसमें देर से आग लगता है उसका ज्वलन ताप क्या होता है? अधिक। ये तो सर सबको जानने वाला, जब एकर में आग ज्वलन ताप कम है तो तुरंत आग पकड़ा, जेकर में अधिक होगा वो लेटे से ना पकड़ेगा। ये तो सोचने वाली बात है ना? चलिए आगे। बोला क्या? बोला कि ऊपर दिए गए क्रियाकलाप से आप जान पाते हैं कि किसी वस्तु के जलने के लिए
एक न्यूनतम ताप आवश्यक है। कैसे आवश्यक है? न्यूनतम ताप आवश्यक है। इसके साथ ही वायु की उपस्थिति भी किसी पदार्थ को जलाने के लिए क्या चीज है? आवश्यक है। अगर वायु रहेगा तभी जल सकता है, अन्यथा वह नहीं जलेगा। तो सर बोला है क्वेश्चन कि पता कीजिए आप, क्या पता करना है कि सूर्य भी उष्मा और प्रकाश देता है। हमारा सूर्य है वो क्या चीज देता है? उष्मा और प्रकाश देता है। तो क्या वहां भी दहन होता है? बोला क्या, समझिएगा, जो सूर्य भी होता है वो उष्मा और प्रकाश तो दोनों देता है। देता है यस या नो? यस। तो जहां पे सूर्य प्रकाश रहता है क्या वहां भी दहन होता है? यस या नो? तो आपसे पता करना था, आइए ना आगे पता करेंगे। बोला गर्मियों के दिन में जंगल में आग कैसे लग जाती है? जब सूर्य भी उष्मा और प्रकाश देता है तो वहां भी दहन होता है। तो यस, दहन होता है, लेकिन जो उष्मा देता है वहां पे आप जाइएगा ना, इसमें सूर्य का प्रकाश है ना, गर्मी के दिन वैसे भी देखिएगा धूप का पड़ेगा तो इस लगेगा कि झोल रहा है पूरा शरीर, लगता है ना। वहां भी दहन होता है, लेकिन वहां से आते आते यहाँ पे धरती पे तो उतना पता नहीं चलता, लेकिन गर्मी के दिन में पता चलता है कि ना। अब देखिएगा एक और है क्वेश्चन, अच्छा से सब इसको हम सेक्शन करवाएंगे ना, सब अच्छा से लिखवाते चलेंगे। बोला कि गर्मी के दिनों में जंगल में आग कैसे लग जाती है? तो गर्मी में आप लोग देखेंगे नहीं होता है कि कोई बोलता है कि महुआ जो चुनता है ना, गाँव वाला महुआ चुनता अपनी पतैया में आग लगाते हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। आप लोग बड़े बड़े जंगल में देखेंगे, एक नाम भी सुनेंगे कि बड़े बड़े जंगल में आदमी हुआ ही नहीं तब आग पकड़ लेता है। तो कैसे होता है? तो देखिएगा, जब बांस देखे हैं, बांस आप लोग को पता होगा कि जब दोपहर जब होता है, गर्मी के दिन में दोपहर का समय होता है, तो उस समय क्या होता है कि आपस में बांस देखिएगा टकरता है हवा से। तो दो गो बांस को आप हमेशा रगड़ते रहिएगा ना तो देखिएगा चिंगारी निकलेगा। वही चिंगारी जब नीचे आता है ना जमीन पे तो तुरंत आग पकड़ लेता है। और धूप में क्या चीज, ज्वलन ताप कम होता है। धूप के समय में किसी चीज का ज्वलन ताप क्या चीज हो जाता है? कम हो जाता है। पूरा वह हीट रहता है पहले से, इधर से थोड़ा सा दे दिया हीट, नहीं होता। कोई आदमी जिससे कोई लड़ रहा है, आपस में नहीं होता, दो आदमी लड़ रहे हैं, एगो इधर से एगो इधर से, तो वो कर रहा है ना कि एक मतलब दो दोस्त है, बोला कि मार एक मार, एगो ने से तीसर का हमरा मारती है तो हम आओ मारती है, ओने से ही पिन मारा और उगो शायद से मार दिया, तो नहीं होता है। उसी प्रकार पहले से ही तार नीचे कैची लगल था, गर्म था, और पहले सब जाके लगड़ाया, छिनगी फेंका तो नीचे कैची पकड़ लेता है आग। अब पता चलता है कि पूरा जंगल ही शॉर्ट हो गया, जल जाता है ना, सुखल सुखल सब। और ओदा भी ओदको के लिए मारता है, होता है ना धीरे धीरे। चलिए आगे, चलिए सर यहाँ से एक और बोला कि श्वसन भी एक दहन प्रक्रिया है। श्वसन जो हम लोग सांस लेते हैं वो भी एक क्या चीज है? दहन प्रक्रिया है, जिसमें शरीर के ताप पर भी भोजन के दहन द्वारा सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊर्जा प्राप्त होता है। बोला क्या कि जब हम सांस लेते हैं तो वो भी एक क्या चीज है? दहन प्रक्रिया। बोले अगर कैसे, तो समझे यहाँ, अगर आप इसको फूकिएगा तो फूक के देखिए गर्म हवा देगा, फूक के देखो ना, फूक के तो ठंडा हवा है। फैन बंद कर देंगे तो गर्म हवा देगा। फैन बंद करें, ठीक है, बंद कर देना, ट्राई कर लीजिए, देखिए है ना। तो देखिए सर वो गर्म, वो भी एक क्या चीज है? दहन है। तो ये दहन कैसे है तो बोला है, देखिए यहाँ बोला कि सांस द्वारा ली गई ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर ऊर्जा प्राप्त होता है। हम तो सांस लेते हैं ना नाक से, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो हम ऑक्सीजन लेते हैं वही क्या चीज अभिक्रिया करके क्या चीज देता है? ऊर्जा देता है। इसीलिए हम लोग धरती पर खड़ा हैं। तो 4+1 नदी के किनारे राम नाम सत्य है। बाबू राम पढ़िए इधर। चलिए आगे देखिएगा, एक समीकरण है बाबू, ये क्या चीज है? समीकरण। बोला क्या कि भोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, इसको बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं? गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड प्लस ये हमारे श्वास, जब सांस लेते हैं तब ये प्रक्रिया होती है। तो देखिएगा समीकरण इसको बोलते हैं क्या चीज बोलते हैं? इधर वाला को बोलते हैं सर
अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभी इधर वाला को बोलते हैं उत्पाद। क्या चीज बोलते हैं? उत्पाद। जैसे में सर, उत्पाद समझिएगा सर। जैसे में अभिकारक में क्या क्या होता है? जिसे में हम भोजन खाना खाए, भोजन खाए, भोजन के साथ ऑक्सीजन भी लेते हैं ना। खाना खाए ऑक्सीजन भी साथ में जाता है तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा, तब जाकर हमें ऊर्जा मिलता है। तब हम लोग कोई काची करते हैं, काम करते हैं। ऐसे भी सुने होंगे कोई कि अगल बगल खाना खा रहे हैं तो सड़क गया तो बोलता है फलाना कोई तोर नाम ले होता। ऐसा नहीं होता है। पानी पीते हैं फिर भी सड़कते हैं, वैसा नहीं होता। बस कारण यह है कि आप पानी पीने के साथ साथ ऑक्सीजन जो होता है वो भी ग्रहण कर ले साथे, और साथे दोनों जब टक्कर होता है तो तुरंत क्या हो जाता है? सड़क जाते हैं। बताओ कोई दूसरा कारण नहीं है। अगर आप आराम आराम से खाना खाइए और आराम आराम से पानी पीजिएगा तो ये जिंदगी में नहीं सड़केगा ना कोई तो आपको नाम लेगा। आप लोग इतना अच्छे हैं कि आप लोग के कोई नाम लेगा। चलिए सर यहाँ बोर्ड पर इधर वाला के अभिकारक, इधर वाला के उत्पाद। बोले कैसे? तो हाई देखो, हाई से पहले लेते हैं चावल प्लस हा लाइट कट गया। चलिए क्या चीज हो जाएगा? चावल, चावल प्लस दाल प्लस पानी प्लस नमक प्लस हल्दी प्लस सॉरी प्लस नहीं, अब गिप्स। अब बताओ तो सर इतना मिलके क्या बनेगा? खिचड़ी बनेगा। क्या बना? खिचड़ी। तो सर याद रखिएगा जो जितने भी अभिकारक मिलके जो चीज बनता है उसी को बोलते हैं उत्पाद। खिचड़ी नहीं, क्या चीज बोलते हैं? दाल चावल पानी नमक हल्दी मिला के क्या बना? खिचड़ी। तो इधर वाला सब अभिकारक, क्योंकि सब क्या चीज हो रहा है? मिल रहा है जाके, मिल रहा तो बन का चीज रहा नया चीज खिचड़ी। ठीक ना? यही है उत्पाद। याद रखिएगा कि तीर चिन्ह के बाएं तरफ अभिकारक और तीर चिन्ह के दाईं तरफ। यहाँ तक कोई की दिक्कत? याद रहेगा? तीर चिन्ह के बाईं तरफ अभिकारक, तीर चिन्ह के बाईं तरफ, तीर चिन्ह के दाईं तरफ, तीर चिन्ह के दाईं तरफ उत्पाद। कोई दिक्कत? तो बोलेगा सर कि पूछता है क्वेश्चन कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा समीकरण सही है? तो नीचे आपको समीकरण दे देगा। तो याद रखिएगा भोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। क्या चीज? ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आप लोग के लग रहा है कौन बुक पढ़ा रहे हैं? तो क्लास 8 का साइंस बुक पढ़ा रहे हैं। देख लीजिए, हाई वाला विज्ञान बुक है, चैप्टर नंबर है 7 दहन और ज्वाला। टेंशन ना लीजिए, आपको आप देख रहे हैं आपको स्क्रीन पे सब लगाया हुआ है, आप अच्छा से देखते रहिए और मन से पढ़ते रहिए। चलिए देखिएगा आगे। बोला ये पढ़ते हैं आगे। बोला कि तीव्र दहन, स्वतः दहन और विस्फोट क्या होता है? वाह, बहुत मस्त टॉपिक है। टॉपिक जो है ना बहुत मस्त है। देखना, बम देख ले है, बम बम उड़ाते हैं तो विस्फोट होता है, तो विस्फोट हो गया। तो सर यहाँ देखिएगा तीव्र दहन एक होता है क्या चीज? तीव्र दहन। एक है स्वतः दहन, एक है विस्फोट। सर ये तीनों क्या है? ये तीनों क्या है? ये तीनों हम लोग जानने के लिए तो पहले पढ़ेंगे अच्छा से तब ना, क्योंकि हम लोग क्या चीज पढ़ रहे हैं? बुक। बोला एक तीव्र दहन। आपने पर्व त्योहार में पटाखा भी जलाया होगा, यस या नो? यस। बोला कि पटाखा जलाने और लकड़ी के जलाने में क्या अंतर है? ऐसा दोनों तो जलेबे नहीं करते हैं, दोनों तो माचिस से मारते हैं। एक करे बम एक करे लकड़ी। लकड़ी जलाएंगे तो मस्ती से बैठे जलाते हैं, लेकिन बम जलाते हैं तो दूर से हाथ कांपत रहता है। तो क्योंकि बम क्या होता है? विस्फोट होता है, तुरंत जलता है, तीव्र, उसमें तुरंत काम करता नहीं होता, तुरंत झटका है। अब बमों में क्या देखिए करिया करिया रहता है, अंदर नहीं, वो नहीं बारूद नहीं, बतिया जो रहता है ना उसमें काला अंदर रहता है, ऊपर से व्हाइट व्हाइट रहता है। चार का हटा के जलाएगा तो धीरे धीरे हदकता है कि नहीं? लेकिन चार का लगले रहती जब मारेगा माचिस रज तो कौन बम ब्लास्ट। हम जो हाथ जलाया ओकरे चक्कर में जलाएगा। हम ऐसे ही किए थे, क्या किए थे ना बम ऐसे तो नहीं ऊपर फोड़ता है, भले नहीं बताए थे, हम बता दे रहे।
नहीं, आलूया बम नहीं ऊपर फुहरा मारता है, वो जला रहे थे। 2 गो हाथों में से लेके काबिल में 2 गो जलाए तो बढ़िया जला। और तीसर का हम सोच रहे कि तीसर को तो बढ़िया जलेगा, तीसर का ऐसे कर जैसे हाथ का वैसे फूट गया था। चलिए, बोला कि पदार्थ के तेजी से जलने की तीव्र दहन कहते हैं। चीज पदार्थ को तेजी से जलने को क्या चीज बोलते हैं? तीव्र दहन। पदार्थ को तेजी से जलने की प्रक्रिया को क्या चीज बोलते हैं? तीव्र दहन। क्या चीज बोलते हैं? तीव्र दहन। बोला है जैसे गैस का दहन, जैसे में गैस का बाहुआ बहुआ रे ने देखो, गैस जलाए ना, गैस गैस में दूर से मच्छी से मारता है तो तुरंत आग पकड़ता है, पकड़ता है। और दूसरा एग्जांपल आपका है क्या? डीजल एवं पेट्रोल का दहन। डीजल देखें, डीजल, डीजल एवं पेट्रोल का दहन। पेट्रोल ना, ये सब देखिएगा दूर से बढ़िया से तुरंत लगता है। ये सब किस में आते हैं? तीव्र दहन में। किस में आते हैं? तीव्र दहन। जो तेजी से जलता हो तीव्र दहन। पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि तीव्र दहन का उदाहरण कौन सा है? 4 ऑप्शन दे देगा पेट्रोल, केरोसिन तेल, डीजल, इनमें से सभी, इनमें से सभी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए अभी इससे बताइए तो ऑप्शन सर, तीव्र दहन का उदाहरण कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए देना, दे, वेरी गुड, एलपीजी। बी नंबर है सर पत्थर। सी नंबर है आपका लकड़ी। डी नंबर है कोई नहीं। क्या होगा? क्योंकि एलपीजी एक गैस होता है जिससे हम लोग खाना बनाते हैं। चलिए, एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म पता है ना? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए। बोला कि जो पदार्थ अचानक अधिक गर्मी या रोशनी की आवाज के साथ जलते हैं उसे क्या बोलते हैं? विस्फोट। क्या बोलते हैं? विस्फोट। इसको सर रुक जाइएगा, विस्फोट जलन क्या है, नीचे पढ़ेंगे। लेकिन विस्फोट क्या होता है? जो पदार्थ आवाज के साथ जलता है उसे क्या बोलते हैं? विस्फोट। ठीक है सर, आवाज के साथ और लिख दे, और ऐसे शॉर्ट में याद कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और क्या चीज? प्रकाश देता है उसे क्या बोलते हैं? विस्फोट। जो पदार्थ आवाज करता हो और प्रकाश दे के आवाज नहीं होता, जिसे बम है। बम पहले लाइट देता, विस्फोट होता है, फिर लाइट देता है कि नहीं? दोनों उसमें मिलता है देखने के लिए, तो क्या चीज होता है? विस्फोट। लेकिन आप पेट्रोल जलाइएगा ना, पेट्रोल तो ब्लास्ट ही नहीं करेगा वो। देखिएगा, एक अभी पूरा क्या हो रहा है ना आजकल, बोतल में लेकर के लाइटर, देखें लाइटर ऐसे, आप लोग देखे होंगे, मोबाइल देखते होंगे, तो ऐसे लेकर के बोतल, चलिए अभी दिखा रहे थे क्या कि आजकल क्या हो रहा है ना, मोबाइल में अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं, कैसे बोतल ले लिया है। जैसे मैं बोतल, हम दिखा रहा हूँ, बोतल है मेरे पास, ये बोतल है ना। अब हम दिखा नहीं सकते, इससे थोड़ा सा नुकसान भी होता है, दिखाने के लिए बोले दिखा देंगे। ये बोतल है, पीछे यहाँ लाइटर लगा लेगा, यहाँ छेद करके इसे काट के लाइटर लगा लेगा। एक आपको केला पकाने वाला आता है कार्बेट, देखे हैं, वो थोड़ा सा लेगा और इसमें डाल देगा, थोड़ा सा पत्थर लेगा, यहाँ से करेगा, ढक्कन खोल देगा, ऐसे खोल के इस तरह लाइटर मारेगा, पूरा ब्लास्ट करता है। इससे 2-3 गो के हाथ भी जल गया। इससे ये कोई कीजिएगा ऐसा नहीं, लेकिन ये क्या था, ब्लास्ट होता है, आपको बम की आवाज जैसा पूरा लगेगा कि बम फूट रहा है। ठीक ना? ऐसे बहुत अभी बहुत कोई किया है, हाथ बहुत कोई के जला भी है। ऐसा नहीं कीजिएगा, हम बता दिए हैं। चलिए आगे, जो अभी ऐसे भी गैस वेल्डिंग जो मारते हैं ना, गैस वेल्डिंग देखिए ना, उन लोग भी कार्बाइड से ही मारते हैं, क्योंकि उसमें क्या चीज अच्छा से उसमें निकलता है, इसलिए तुरंत किसी चीज को जलाता है तो उससे क्या चीज होता है, वेल्डिंग अच्छा मराता है। गैस वेल्डिंग में कार्बाइड डालता है, जो केला पकाता है, से वो पानी के साथ अभिक्रिया करके तुरंत ही उष्मा देता है। चूना देखे ना, चूना, तो चूना जैसे किसी धीरे धीरे गर्म देता है, लेकिन वो डालिएगा ना तो तुरंत पूरा तुरंत हीट हो जाएगा आपका।
अब गलती से उसमें माचिस मार दिए, तुरंत आग पकड़ लेगा, भंग करेगा। आगे चलो, आगे चुना नहीं, कार्बाइड में, कार्बाइड में, हाँ कार्बाइड में। चलिए आगे। अब देखिएगा, एक है आपका स्वतः दहन। बोला कि कुछ पदार्थ स्वयं बिना गर्म किए कमरे के ताप पर तेजी से जलते हैं। जैसे भी कमरा है, इसका ताप जितना रहेगा उतना ही पर वो कैसी करने लगता है, जलने लगता है। इस प्रकार के दहन को कैसी बोलते हैं, स्वतः दहन। जैसे में फास्फोरस, जैसे में क्या चीज देखें यहाँ, कमरे के ताप पर क्या चीज होता है, जलता है। जैसे में क्या है, बाबू फास्फोरस का होता है, समझिएगा। एक फास्फोरस एक ऐसा पदार्थ है कि अगर रूम की जितना गर्मी रहेगा, हीट, वो अपने आग पकड़ लेता है अपने। उसको ना आपको माचिस मारना ना कुछ और मारना। इसको आग नहीं पकड़ने के लिए इसको हमेशा केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। किसमें डुबो कर रखा जाता है, डुबो कर रखा जाता है, नहीं तो ये कमरे के ताप पर आग पकड़ता है। तो आपका जो दहन था, तीव्र दहन, स्वतः दहन, विस्फोट, आपका सब हो गया समाप्त। तो मिलते हैं अब कल की क्लास में। आज की क्लास यहीं तक।